हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपनी आज की वर्कशीट में देखते हैं क्या है। लेट अस रिवाइज द न्यूली लर्न्ड वर्ड्स ऑफ द चैप्टर 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस चैप्टर हम अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इन द चैप्टर 3 क्वेश्चंस वी लर्न सम न्यू वर्ड्स, और इस चैप्टर में हमने कई न्यू वर्ड्स पढ़े हैं। लेट अस टेक ए लुक एट देम वाई गोइंग थ्रू द चैप्टर वंस अगेन। एक बार हम चैप्टर को फिर से रिवाइज करते हैं और इन नए जो वर्ड्स हैं उनको देखते हैं। फाइंड दीज वर्ड्स इन द चैप्टर पेज नंबर 8 to 12। अपनी बुक में पेज नंबर 8 से 12 तक आपको ये वर्ड मिलेंगे जो हम देखने जा रहे हैं। एंड राइट देयर डिटेल्स इन द स्पेस गिवन। उन वर्ड्स की डिटेल यहाँ पर लिखनी है, स्पेस दिया हुआ है लिखने के लिए। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपको करके दिया हुआ है जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। पहला वर्ड देखिए, काउंसिल। अब काउंसिल का मीनिंग क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ पीपल choosing to give advice or to make rules। कुछ लोगों का समूह जो एडवाइस देता है या रूल बनाता है। सेंटेंस देखिए दिया हुआ है यहाँ पर। द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन बाय हिज साइड। राजा को अपने लिए एक काउंसिल की जरूरत थी। नेक्स्ट वर्ड देखिए, वुड या वुड्स। वुड का मतलब होता है फॉरेस्ट। मीनिंग यहाँ पर लिखना था, सो ये फॉरेस्ट लिख दिया। सेंटेंस देखिए क्या दिया हुआ है। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जो था वो वुड में, फॉरेस्ट में रहता था और जिसको वो कभी भी नहीं छोड़ता था। अफेयर्स नेक्स्ट वर्ड है हमारा, अफेयर्स। अफेयर्स का मतलब होता है थिंग्स, मैटर्स और बिजनेस। सेंटेंस बनाना था तो सेंटेंस देखिए क्या बनाया है। द किंग कॉल्ड ए मीटिंग ऑन दिस अफेयर। राजा को 3 क्वेश्चंस के आंसर चाहिए थे तो राजा ने इस अफेयर पर बात करने के लिए एक मीटिंग कॉल की। आगे देखते हैं। फेंटेड नेक्स्ट वर्ड है हमारा, फेंटेड। फेंटेड का मीनिंग क्या है? लॉस्ट कॉन्शसनेस या सेंसलेस हो जाना मीन्स फेंटेड। ही फेंटेड बिकॉज ही वॉज इल। वो बेहोश हो गया क्योंकि वो बीमार था। स्टोरी में जो राजा का एनिमी आता है उनको मारने के लिए और जिसको राजा के सिपाहियों ने घायल कर दिया था, अब क्योंकि वो घायल हो गया था इसलिए वो राजा के पास आते ही फेंट हो जाता है। तो उस अर्थ में वहां पर इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, ही फेंटेड बिकॉज ही वॉज इल। ये हमने अपना सेंटेंस बनाया है यहाँ पर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, सीज्ड। सीज्ड का मतलब होता है कोई चीज जबरदस्ती किसी से हड़प लेना, कब्जा कर लेना, स्नैच और ग्रैब। वंस द किंग सीज द प्रॉपर्टी ऑफ माई ब्रदर। ये बात किसने कही थी? जो राजा का एनिमी आया था, बदला लेने के लिए आया था। क्यों बदला लेना चाहता था? उसने बताया कि वंस द किंग सीज द प्रॉपर्टी ऑफ माई ब्रदर। राजा ने एक बार मेरे भाई के प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था। हर्मिट, हर्मिट मीन्स सन्यासी होता है। पर्सन लिविंग इन, अकेले में, एकांत में जो व्यक्ति रहता है उसको हर्मिट कहते हैं। द हर्मिट लिव्ड इन ए फॉरेस्ट। इस पर सेंटेंस बन गया। हर्मिट जो है वो फॉरेस्ट में रहता है। फेथफुल, ट्रस्ट या कॉन्फिडेंस, वफादार। हिंदी में इसको फेथफुल का मतलब वफादार कहते हैं। सेंटेंस देखिए, डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। लास्ट एक्सरसाइज हमारी, मैच द वर्ड इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग इन लिस्ट बी। लिस्ट ए में जो वर्ड दिए गए हैं उनको लिस्ट बी से
में दिए गए वर्ड से मैच करना है। फेंटेड, फेंटेड का मतलब क्या है? लॉस्ट कॉन्शसनेस, अभी हमने पिछली स्लाइड पर भी देखा था इस वर्ड को। वुंडेड, सीवियरली इंजर्ड। अवोक, गॉट अप फ्रॉम स्लीप। फॉरगिव, फॉरगिव मीन्स पार्डन, क्षमा करना। पिटी, फील सॉरी फॉर। वेट्स, स्मॉल पैचेस ऑफ ग्राउंड फॉर प्लांट्स। जब प्लांट्स लगाते हैं तो छोटी छोटी क्यारियां टाइप की जो बनती हैं उनको वेट्स बोलते हैं। रिटर्न, रिटर्न मीन्स गिव बैक, तो इसको हमने इससे मैच कर दिया। इस तरह से आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। कीप मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट। कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अपने यहाँ है तो हमें ध्यान रखना है अपनी सेहत का, अपनी फैमिली की सेहत का। मेंटेन डिस्टेंस हमको मेंटेन करनी है और कम से कम 6 फीट की दूरी जब भी हम किसी से मिलें तो हमें मेंटेन करनी होगी। सेफ रहिए, अपने परिवार को, अपने मित्रों को, सबको सेफ रखिए। थैंक यू सो मच।